एक बार फिर से देख लो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन पार्टनर है बताना, किम और जिम। कौन, एक बार फिर से देख लो कौन पार्टनर है फर्स्ट क्वेश्चन में, किम और जिम। क्या रेशियो है, कौन आ गया फर्म में, कोई नहीं आया, बस इनकी पीएसआर आपस में चेंज हो गई, 1:2 हो गई। फर्म की गुडविल 90,000 है, किम और जिम में हमने क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, डेबिट कर दिया न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। ओल्ड रेशियो क्या थी और न्यू रेशियो क्या है, इससे हमने सॉल्व कर लिया। ये 24 क्रेडिट होगा, ये 24, तो एंट्री क्या बनेगी, जिम टू किम। क्या ऑप्शन है, सी। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। वो कहता है कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है, हमने कहा ट्रू हो सकता है। उसने कहा जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा वो किसकी कंसेंट से होगा, सभी पार्टनर की कंसेंट से, तो ये भी बात क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, ये बात भी क्या है बोलो, ट्रू है। ठीक है जी, और थर्ड क्या लिखा है, जो इसको ऑप्शन क्या बनेगा, ए। दोनों बातें सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थर्ड हमें करना नहीं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। काजल ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, फिर उसने 80,000 रुपए फिर लगाए हैं अक्टूबर में, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 43 टू 200 है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो 5 लाख पे पूरे साल का x%, 80,000 पे x% 6 महीने के लिए। तो इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, इससे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8%। कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, 8% आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ बेटे मैं बताऊं, पूरा साल हो गया बात समझाते समझाते, मैं हार गया यार, तुम जीत गए क्योंकि तुम सीख नहीं पाए, है ना, तो तुम ही जीते। 5 लाख पे 6 महीने का, 580 पे अगले 6 महीने का, या 5 लाख पे पूरे साल का और 80,000 रुपए पे 6 महीने का। तो मुझे लक्ष्य की याद दिला दी। 50,000 का प्रॉफिट है पूरे साल में, डिवाइडेड बाय 12 महीने, तो 9 महीने में कितना होगा। तो लकी कहता है 9/12 क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों किया। अबे बेटे बेइज्जती रिकॉर्ड हो रही है भाई। 5 लाख पे 6 महीने का और 5,80,000 रुपए पे अगले 6 महीने, या 5 लाख पे पूरा साल और 80,000 रुपए पे अगले 6 महीने। दोनों बातों में कोई फर्क है, यह है। अब वक्त नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि कोई फर्क नहीं है। उस पे आओ। XYZ पार्टनर है फर्म में, वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पड़ा है, फोर्थ क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन के और वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या लिखा है बताओ। XYZ पार्टनर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर हो रहा है 90,000, कितना हो रहा है, और क्लेम कितने का है 24,000 का। तो वाई के अकाउंट में कितने जाएगा, बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, 90 में से कितने का रिजर्व है, क्लेम है 24 का, कितना बच गया 66 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 22,000 ही तो उसके अकाउंट में जाएंगे, बोलो हाँ या ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अ पार्टनर। क्या एप्रोप्रिएशन है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बी ऑप्शन हो गया इसका। सिक्स्थ है नहीं, सेवंथ है नहीं, एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो खर्चा कितने का था, 7,500 का। कितने का खर्चा था, पेड बाय, किसने पे किया है, मोहन ने। पार्टनर फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तो क्या एंट्री होगी बताओ इसकी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, एट्थ। एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट। खर्चा किसका होता है, फर्म का, पे किसने किया है, तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट, कितना बोलो 7,500, 7,500, कौन सा हो गया,
बी पार्ट, और वाले पे आ जाओ। एन और एस पार्टनर है 5:3 के। एन ने फर्म को लोन दिया 90,000 का 1 अक्टूबर को। फर्म को लॉस हुआ 9300 का। कितने का लॉस हुआ? ठीक है, बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव, तो बताओ क्या पूछा है उसने, उसका शेयर कितना होगा लॉस में? पहले बताओ लॉस कितना है। 9300 का लॉस तो एक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो लगेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा बोलो? 90,000 का। डीड साइलेंट होती है तो कितना होता है? और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 2700 रुपए और हो गए। लॉस कितना हो गया? 12,000 में। भाई का शेयर कितना है? 3/8। कितना हो गया बोलो? कितना? 4500। इसको ऑप्शन बी, इसको ठीक कर लो बेटा, बी को 4500 कर लो। 7200 नहीं है वो, 4500 है। कितना है वो? 4500। आओ जी 11th क्वेश्चन पे आना एक बार। 11th क्वेश्चन पे आना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इसमें से क्या सही है? इसमें से क्या सही है? In the absence of partnership deed, 6% interest will be charged from the partners on loan given by firm to him. क्या मतलब है इसका? कितना होगा? 0। देखो यदि बेटा बाप को लोन दे तो बेटा बाप से 6% मांग लेगा, पर बाप बेटे से लोन देगा तो कोई ब्याज नहीं होगा। तो ये बात गलत है। 6% तब होता है जब पार्टनर फर्म को लोन देगा। अगली बात पढ़ो। In the absence of partnership deed, no interest will be charged on drawings made by the partners. True. In the absence of partnership deed, sleeping partner would not get share of profit. False. एक बार और देखूंगा, उठा के फेंक दूंगा 4 दिन के लिए। एक दिन और, एक बार और देखूंगा, मत कहना कि हमारा पेपर रह गया। Fourth point, in the absence of partnership deed, the partners shall share of firm profit and losses in equally. True. सही बात है। तो कौन सी बात है? उसने पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा था? इसमें से क्या सही है? तो कौन सही है? 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाँ, दूसरा और चौथा सही है ना। तो आंसर क्या होगा 11th का? ए। यदि मैं सच बताऊं, मैं खुद पेपर करूं तो क्या गलती कराऊं? सही क्वेश्चन करके गलत ऑप्शन टिक कराऊं। ये भी गलती होती है कि आप सही सॉल्व तो कर लिया पर ऑप्शन में गड़बड़ कराए। फिर क्वेश्चन है इज नॉट अ ट्रू, मतलब फॉल्स वाली बात पूछ रहा था वो। 12th क्वेश्चन पे आओ। ऑल लायबिलिटीज अंडर अ सूट ऑफ डैमेज इंक्लूड अ क्रेडिटर ऑफ 42,000 was against only 30,000 provided in the books। मतलब समझ आया कि 42,000 को कितनी पेमेंट करा रहे हैं? सिर्फ नहीं, 30 को 42 दे रहे हैं। टोटल लायबिलिटी है कितने की? 132 की। अब देखो, या तो उसको 12,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 132 और 12 144। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक 140। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 12th का। ऑप्शन क्या बनेगा? बी। और एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश 140 144। कैसे? 30 को 44 दे रहे हैं, मतलब 14,000। 30 को 42 दे रहे हैं, मतलब 12,000 ज्यादा। तो 132 को 132 दिए, 12 एक्स्ट्रा दिए, तो 144 हो गए 144। हाँ जी यार, बुक्स बंद हो रही है, वो हो रहा है ना, बिजनेस बंद हो रहा होगा तो पेमेंट कराई दी होगी बाकी सारी। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ना। आंसर की में नहीं, बी होगा, और बी ही है मेरे ख्याल से। थर्टीन क्वेश्चन पे आओ। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाइज। 13 क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो क्या लिखा है 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कंबाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ द
रिमेनिंग पार्टनर्स इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स? समझ आया? पहले बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आया। हिंदी अनुवाद करो। जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो कंबाइंड प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स का बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है, पहले जो चीज 3 लोगों में बंटनी थी वो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टेक द पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर of the remaining partners and their individual profit share increase. True or false? True. तो इसका क्या होगा? बोथ ट्रू है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका 13 का आंसर क्या है? 13 का ए। 14 पे आओ। आर एम एन, रीता, मीता और नीता पार्टनर है इक्वल के। कैसे पार्टनर है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April दे म्यूचुअल एग्री with a profit sharing ratio 5:3:2. जनरल रिजर्व बुक्स में अपीयर कितना हो रहा है? 42,000 और वो क्या कैरी कर रहा है बताओ? रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? रिजर्व को क्या करना चाहते हैं? बुक्स में कैरी करना चाहते हैं। तो एक बात बताओ कैसे करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कौन कौन पार्टनर है? आर एम एन। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? डेबिट किस में करोगे? ओल्ड क्या है? ओल्ड क्या है? 42 को 3 से डिवाइड करो। 42 को कितने से डिवाइड करो? 14,000 और डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? 5:2 करो। कितना हो गया? 21। फिर बोलो बेटा, 42,000 को 10 से डिवाइड करने में 4200 आएगा, तो ये 8,400 नहीं हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 12,600। कितना हो गया? 7,000 डेबिट, 1,400 और ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये डी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा है ये? 14। में किसी को डाउट है या हो गया? पे आओ। 15 क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है बताओ? XYZ पार्टनर है, 1 to 3 की रेशियो है, तीनों की कैपिटल 80,000 ईच है, तो कितना हो गया? 2 लाख। ROI कितना है? 12%। गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 ऑफ 2.5 ईयर परचेज। वो 2.5 ईयर है, 21.5 साल नहीं है बेटा। थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाई जाए तो साफ समझ आती है कि ये टाइपिंग एरर है। 2.5 होगा, 21.5 साल कैसे हो सकती है? 21.5 साल तक गुडविल कैसे एग्जिस्ट कर सकती है किसी की? 21 दिन नहीं कर सकती। ठीक है, 2.5 साल ऑफ द लास्ट ईयर सुपर प्रॉफिट मेथड से एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। क्या बताना है? एक्चुअल। जिनको फॉर्मूला पता होगा वही कर पाएंगे, तो सोचने बैठे तो बहुत देर लगेगी। गुडविल इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कितनी है बोलो? गुडविल 50,000 है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट मुझे नहीं पता कितना है, ये पता है कि तीनों ने 80-80 हजार लगाया, तो कितने लगाए होंगे? 2,40,000। 2,40,000 पे कितना परसेंट? 12%। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2.5। 50,000 को 2.5 से डिवाइड कर दो। ये यहां माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 24। 28,800। 24,000 प्लस 2,400, 2,400, 28,800। देखो 12% निकालना नहीं आता, 10 तो आता है, एक तो आता है, तो 10% एक और एक। 24,000 प्लस 2,400, 2,400, 28,800। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया?
ये कितना हो गया 20,000, 20 और 20, 40 और 8 48 800। ऐसा कोई आंसर है? सी ऑप्शन हो गया इसका। क्या हो गया? सी ऑप्शन। मेरे हिसाब से तो यदि आप खुद कर रहे हैं, पूछ के नहीं कर रहे तो एक अलग बात है, पूछ के कर रहे हैं तो एक अलग बात है, फिर तो आप सी लिख देना। और खुद से कर रहे हैं तो आप आंसर में ये करके दिखाएं कि जी ऐसे आया है सी ऑप्शन। ठीक है? हाँ जी, हाँ वहीं कर दो ना, उससे तो पता चले 48 800 तक पहुंचे कैसे हो। रफ में जाके थोड़ा ढूंढेगा पहले, मतलब तो 20 क्वेश्चनों में सारी शीट भर देगा। तो पीछे कर लो ना, पीछे वाली शीट पे कर लो और इसको मेन आंसर में प्रेजेंट करके दिखाओ। बहुत अजीब सा लगता है 1 से लेके 16 क्वेश्चन एबीसीडी 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 एबीसीडी। कैसे आए आप 48 800 तक पहुंचे कैसे? उससे शीट की प्रेजेंटेशन खराब हो। एक बात बता, मतलब कहां लिखेगा इसको? साइड में रफ में जाके लिखेगा कहीं? ये रफ है कि वर्किंग नोट है? ऐसे करें, ये समझ नहीं आया कैसे किया। दिखा तो सही। अब तो खुद प्रेजेंटेशन देख अपनी, खुद देख। यदि आप मेन शीट पे कैलकुलेशन कर रहे हो ना तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। पूरी शीट की प्रेजेंटेशन खराब कर रहे हो। सारा मल्टीप्लाई डिवाइड यदि फर्स्ट शीट पे, रफ काम पिछली शीट पे। पता नहीं यार, 2 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, रफ वर्क और वर्किंग नोट पे फर्क नहीं समझ पाए अभी भी बहुत लोग। रफ वर्क होता है कैलकुलेशन, जो गुना भाग कर रहे हो, जमा घटा कर रहे हो, वो सब आखिरी शीट पे होगा। ये सपोर्टिंग आंसर है कि सपोर्ट कर रहा है कि भाई ऐसे निकाला है मैंने, और ये मेन आंसर शीट पे होगा। यही तो देखना चाहता है कि आप 48 800 तक पहुंचे कैसे। और यदि आपने इसमें लिखा है ना आंसर, तो मेरे जैसा आदमी कहीं और खुंदक निकाल लेगा, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में खुंदक निकाल लेगा। 1 नंबर में आपने लिखे हैं 16 के 16 क्वेश्चन आपके ठीक, और आपने बस ये लिखा है 1 2 1 एबीसीडी 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 एबीसीडी। टीचर को भी समझ आ रहा है कि इतना कौन सा धुरंधर है, आगे पीछे शीट पे बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे इतने बड़े बड़े आंसर तक पहुंच गया। और 6 नंबर वाले गलत है, 4 नंबर वाले गलत है। अब वो जहां 6 में 4 देने होंगे वहां 2 ही देगा, क्योंकि उसको पता है ये भी तो चिटिंग से लिए ही है इसने। वहां तो वो देने हैं, उसको मजबूरी है, देगा आपको। पर वो जहां काट सकेगा काट लेगा, वो अपनी कसर पूरी कर लेगा। तो मेन आंसर में दिखाओ, 1 नंबर वाले में भी दिखाओ कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। अच्छा बताओ, कोई धुरंधर है क्लास में हमारी जो सीधा 48 800 पे पहुंच जाए क्वेश्चन देख के ही? ये तो बेटा डिसाइड कर रहा है कि पार्टनरशिप का है कि कंपनी का है। तो अभी इसी के लिए तो मैं पार्टनरशिप अलग से करा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है भाई, चमन, विकास और किशन 3 पार्टनर है, पीएसआर इक्वल है। चमन निकालता है 180, वो 45,000 क्वार्टरली, वो 15,000 मंथली। मेरे को तो क्वेश्चन देख के ही बात समझ आ गई, भाई साहब ऐसे क्वेश्चन ही ना टाइम टाइम खोटी करवाएंगे। आप पूरी पूरी कैलकुलेशन करोगे, पूरी कैलकुलेशन करनी है कि नहीं करनी? एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो तीनों की क्या है? इक्वल। तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। जिसका टाइम फैक्टर सबसे बड़ा है उसका आंसर सबसे बड़ा होगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो बड़ा आंसर किसका होगा और छोटा आंसर किसका होगा? जिसका टाइम फैक्टर सबसे छोटा होगा। भाग भी सबने किसने करना है? तो 12 से ही। बात सुनो, डिवाइड भी किससे होगा? 12 से ही। तो समझ के देखो। अच्छा बताओ, चमन कब निकाल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, तो 6/12। दूसरा कौन है? विकास कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5। और वो कब निकालता है? कृष्ण एवरी मंथ, तो 6.5 उसने क्या पूछा है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट ड्राइंग सबसे ज्यादा किसकी आएगी? अब मैं कह रहा हूं कई महारथी होंगे जो उसको पूरे को क्या करेंगे? सॉल्व। फिर वो कहेंगे पेपर लेंदी है, 1 नंबर में इतना सारा काम करना पड़ गया। करना ही नहीं काम, करना है तो बोलो करना है। आप करते तो क्या करते थे? यदि इसको यहां नहीं करके जाओगे तो पेपर में क्या करोगे? पूरा सॉल्व। और पूरा सॉल्व हो गया तो
आप कह रहे हो पेपर लेंदी है, पेपर लेंदी है ही नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना है, वो कर नहीं रहे हम। समझ रहे हो क्या सीखते हैं और क्या पूछता है वो पेपर में। हमें इस साल ना, मुझे एक चीज करके समझ आई कि बहुत जल्दी सिलेबस करके ना रिवीजन करने से अच्छा सैंपल पेपर्स में आ जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आता है ना बच्चा, उस तरीके के क्वेश्चंस में दिमाग लड़ाने लगता है। हम कर क्या रहे हैं पूरे साल, तुमने कभी ऐसा कोई किताब में ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं, पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पागलों की तरह सीखते रहते थे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, फिर सबको प्रूफ कर करके दिखाते रहते थे। मैंने भी इस साल पढ़ाने की मेथोडोलॉजी में चेंज लाया है कि बड़ी जल्दी क्रक्स पे आ जाओ, इतनी ज्यादा डेप्थ में ना, बस समझा दो कॉन्सेप्ट। पर मजा बात तब है कि जब आपको एक बार में सब कुछ आ जाए। कई लोग तो ना, कई लोग क्या मोर ओवर क्लास बच्चे ऐसे होते हैं पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद, सर अभी तक तो सिलेबस ही किया है, अब हमें कुछ नहीं आता, अब शुरू से शुरू करें। और हम भी उन बेवकूफों के साथ शुरू हो जाते हैं। हालांकि होना ही नहीं चाहिए कि भाई आता है या नहीं आता, अब हो गया, अब आज सीधा पेपर करते हैं। क्योंकि सब चीजें तो आपको वहीं दिखनी है ना। देखो, जैसा बुक में पढ़ रहे हैं वैसा पेपर नहीं है, जैसा पूरे साल पढ़ते हैं वैसा बोर्ड का पेपर नहीं है। बोर्ड के पेपर के लिए अलग ही स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, जल्दी जल्दी सैंपल पेपर्स पे आ जाओ। चलो तो खैर 12वीं हुई गई, कोई रह जाए तो ध्यान रखे इस बात का। 16 क्वेश्चन पे आओ। कौन पार्टनर है बोलो। ये देखो ना यार, सीधी सीधी बात है, 6-6 नंबर वाला क्वेश्चन की केस वो कैपिटल एडजस्टमेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन में खड़ी है। पढ़ो, XYZ पार्टनर है, रेशियो 2:1:2 है, Z बीच में से चला गया फर्म छोड़ के, X और Y ने डिसाइड किया है कि वो अपनी रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लेंगे। X और Y के एडजस्टमेंट के बाद उनका कैपिटल 490 और 620 है। बताओ कौन कितने पैसे लाएगा और कौन कितने पैसे लेके जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई, X और Y कितनी कितनी क्या, वो दोनों की कैपिटल है बोलो, 6 4 10, 11,10,000। 11,10,000 को डिवाइड कर दो कौन सी रेशियो में, बांटो कितना आएगा, जल्दी बांट के देखो। 7 40 और 3 70, ये है होना चाहिए। छोड़ो चाहिए चूहे को, बस कर दो, यहां पे पीछे जाके मत करो, यहां कर दो। एक्चुअल कितना है इसका बोलो, 490, और ये इसका कितना है भाई साहब। आप पेपर में लिखा ना, कोई माइका लाल नहीं काट सकता, लिखो चाहिए हिंदी में लिखो, और यहां लिखो है। भाई तेरे को आंसर से मतलब है, दे दिया ना आंसर, उससे तो बढ़िया ही दिया है जिसने पूछ के दिया है, जिसने सीधा लिख दिया। लिखो यहां चाहिए, वो बोलेगा क्यों लिखा, कि भाई मेरी मर्जी, मेरा वर्किंग नोट है ये। तेरे को तेरा आंसर मिल गया ना, ठीक है। बताओ कितना, कितना है, 2.5। 2.5 क्या है, क्या करेगा, ब्रिंग बाय, लाएगा। और इसके ज्यादा है तो इसको 2.5 क्या कर दोगे, वापस कर दोगे, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन बन रहा है बोलो, 16 का डी। आओ जी, 17 क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। एबीसी पार्टनर है, क्या रेशियो है इनकी, 1 अप्रैल को कौन आ गया, नहीं 1 अप्रैल को चेंज करके क्या कर ली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है, 36। इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, वो कह रहा है जल एंट्री कर दो, क्या कर दो। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, क्या करोगे बताओ। जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी सी, कितना जनरल रिजर्व है बोलो, 21,000 को बांटो 40, फिर 63, फिर 10,500, ओके। इन्वेस्टमेंट 280 से कितने की रह गई, नीचे पढ़ो, 220, कितने का नुकसान, 60 का। लड़ने के लिए रिजर्व कितना पड़ा है, बाकी दुख जाके किसको सुनाओगे, एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने का, 36। रीवैल्यूएशन को कितना दुख सुनाओगे, 24। टू इन्वेस्टमेंट कितनी, सर 60 कैसे आया, क्योंकि 280 की चीज कितने की रह गई, 20। नुकसान हुआ तो बोलो ए डेबिट,
बी डेबिट, आप पूरा तमीज से लिख लेना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट। देखो भाई लिखने में टाइम जाता है, यदि लिखने के साथ सोचने में भी टाइम जाएगा ना तो पेपर नहीं होगा। यदि आप वहां आंखें ऊपर करके सोच रहे हो और सोच के एंट्री याद आ रही है, फिर आप धीरे धीरे लिख रहे हो, तो नहीं होगा पेपर। क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाए कि करना क्या और फटाफट हाथ चलना शुरू हो जाए, क्योंकि लिखने में बहुत वक्त जाएगा, फॉर्मेट बनाने में बहुत वक्त जाएगा। और सबसे ज्यादा खराब चीज तो क्या लिखनी है, नरेशन। 3 घंटे में पेपर खत्म करना सच में आसान काम नहीं है। उसके लिए जो सोच रहा है, जिसको पूरा पेपर आता है, जिसकी रैम में सब कुछ पड़ा है और उसकी बार बार विंडोज बफर नहीं कर रही, बफर करने लग जाता है, याद ही नहीं आ रहा चैप्टर कौन सा है, क्या करना था, एंट्री क्या होगी, वो भाई 80 में से 85 नंबर का पेपर करके आएगा। और मैं बता दूं, चलो बताता हूं, पॉज करके बताऊंगा। एबीसी, एबी 2 रिवैल्यूएशन कितना है, 24,000 को बांट लो, 4800 खत्म। एटीन्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। बस भाई बोलो मत, 18 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अर्पित, सीमा और काशी, काशी पार्टनर है फर्म में, बैलेंस है कैपिटल में उनका 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, पीएसआर है 2:1। पार्टनर्स एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड सैलरी टू अर्पित, सैलरी कितनी देनी है अर्पित को, 2,40,000, कमीशन 14,000, यार गारंटी। और वो पता नहीं, मेरा तो नीचे वाला क्वेश्चन देख के ना ऊपर वाला करने का मन ही नहीं कर रहा। नीचे वाला पढ़ना, नीचे वाला पढ़ो। एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 के, देयर फिक्स कैपिटल 6 लाख 4 लाख और प्रॉफिट बांटना है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है बोलो, 12% पर एनम देना है। एक्स को सैलरी 10,000 पर क्वार्टर देनी है, पर मंथ। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड कितना है, 360। गलती क्या हुई है, विदाउट कंसीडरिंग, अच्छा दिया ही नहीं, तो भाई ये दोनों दे दो, बाकी लॉस मान के बांट के एक एडजस्टमेंट एंट्री बना दो। तो ये करूं या ऊपर पीएनएल प्रिपरेशन बनाऊं, भाई आसान करो, ये भी डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़ के फटाफट देख के। भाई साहब आपको ना पेपर में 34 क्वेश्चन करने हैं और 46 क्वेश्चन पढ़ने हैं, एटलीस्ट ऑप्शन वाला पढ़ोगे तो सही कि कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है। और ऑप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए भी देखना तो दोनों को ही पड़ेगा एक बार, चाहे 1 सेकंड के लिए देखो चाहे 10 सेकंड के लिए देखो, वो 10 सेकंड भी वहां पे जा रहे हैं, 20 सेकंड भी वहां जा रहे हैं, और 10-20 सेकंड में समझ नहीं आता। कई बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हाँ ये करूं या वो करूं। पहले बच्चा क्या करता है, दोनों पढ़ता है, फिर सोचता है, फिर एक क्वेश्चन में मन बनाता है, जिसमें मन बनाता है उसे दोबारा से पढ़ता है। अब सोचो कितना टाइम गया। पहले दोनों को पढ़ेगा, फिर किसी एक पे मन बनाएगा, जिसमें मन बनाएगा उसको वापस पढ़ेगा। ओ भाई इतने में तो हो जाना चाहिए था, क्यों ना पेपर छूटे। मैं कह रहा हूं मैंने इस साल ना 15-16 सैंपल पेपर करके देखे हैं और बच्चे के जूते में पांव डाल के देखा है, तो समझ आया कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज तो टेढ़ी है अकाउंट्स का पेपर। ठीक है चलो, पर हाँ बहुत प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे तो 2-2.25 घंटे का पेपर है ये, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 3 घंटे में भी नहीं होगा। कितने साल की, ये वेरी गुड क्वेश्चन। अगले साल तक तेरा पेपर ऑन टाइम होने लगेगा, उसके अगले साल जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मेरा तो 2.25 घंटे में हो जाता है विद कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर 2.75 घंटे में। उसमें 15 मिनट और फालतू लगा लो, 15-20 मिनट। यार हम दिमाग नहीं लगा रहे तभी तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, करेंगे तो उसमें फटाफट कर लेंगे। चलो एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई 6 महीने का टाइम दे दे, सिर्फ 6 महीने का। कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट दे दे, कोई सब्जेक्ट 95 प्लस से कम हो जाए तो नाम बदल दियो।
चाहे मैथ्स 15 साल से हाथ नहीं लगाई होगी, तो मुझे मैथ्स दे दे, मैं को 3 महीने के अंदर मैथ्स ऐसा कर दूंगा कि पूरे 100 आ जाएंगे। एक्स और वाई पार्ट, जल्दी आओ, एक्स और वाई कितने के पार्टनर है? 2 यार, 2 जल्दी करो। आईओसी 2, एक्स और वाई को टोटल बोलो कितना आईओसी देना है, बोलो। 12 6 72, 7200 दोगे, नहीं 72,000 दोगे और 48,000 दोगे, टोटल कितना हो गया बोलो? कितना? 1,20। आगे बोलो क्या देनी है? सैलरी किसको देनी है? 10,000 क्वार्टरली, 4 क्वार्टर 40,000, 12 दूनी 24, 64। पीएसआर तो गलत नहीं बांटी, पीएसआर गलत नहीं बांटी, प्रॉफिट बहुत सारा है। प्रॉफिट देखो यहां ये भी सोचना है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट तो नहीं, प्रॉफिट सफिशिएंट है। ये कितने हो गए? 1 12, ये कितने हो गए? 72, टोटल हो गए 184। ये देने या क्रेडिट कर दो, इसी को लॉस मान के क्या कर दो? डेबिट कर दो, है ना? यही होगा ना? यही आ रहा है? क्या हुआ? पॉइंट में आ रहा है आंसर इसका? हाँ मतलब पॉइंट में ही आ गया ना, ये गलत है, ऐसे नहीं आना चाहिए था। कोई नहीं, 184 को डिवाइड करो, 184 को डिवाइड करो, इसे लॉस मान लोगे, क्या मान लोगे? इसे लॉस मान के डेबिट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 2:2। तो ये हो गया 61,333, इंटू में 2 कर लो, 1,22,667, माइनस करो 10,667, 10,667। वहां क्रेडिट बढ़ा है, यहां डेबिट बढ़ा है, एंट्री लिख दो। एक्स टू वाई, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, आधा नंबर कट जाएगा जो कैपिटल लिखेगा, क्योंकि कैसा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में सारी एंट्री कहां से पास होती है? करंट अकाउंट से। कहां से पास होती है? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट अकाउंट। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस में आता है भाई साहब? क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं लिखना, फॉर्मेट बना के लिखना है, और बार बार क्या लिखोगे? पर्टिकुलर। 1 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ना ना ना, 1 नंबर में तो टिक करना है बस। बी ऑफ एंट्री लिख के छोड़ दो बस, फॉर्मेट नहीं बनाना उसमें। अब इसमें समस्या क्या है? क्या क्या बनाना है? फॉर्मेट भी बनाना है, और नीचे क्या लिखनी है? नरेशन भी। जी कहां गलत दिया है? प्रॉफिट तो सही बांटा है बेटे। बात सुन, प्रॉफिट को मैं तब करता जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा होता। प्रॉफिट गलत रेशियो में तो नहीं बटा ना, तो मैं लंबा क्यों जाऊं? मैं शॉर्टकट ही मार लेता हूं। हाँ तो विदाउट कंसीडरिंग यार, प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था? 2:1 में। प्रॉफिट बटा भी कैसे है? बात खत्म। कर ले, वैसे कर ले तब भी ये आंसर आएगा, पर मैं लॉन्ग कट में जाऊं क्यों? वैसा मैं तब करूंगा जब प्रॉफिट कैसे बटा होगा? गलत बटा होगा, पर प्रॉफिट गलत बटा नहीं है। चले, अब जिन्होंने लॉन्ग कट से किया उनका भी सेम आंसर आया होगा। किया किसी ने? कैसे किया है? वही प्रॉफिट भी, बचा हुआ प्रॉफिट बांटा होगा, फिर वो वापस लिया होगा, वही आएगा यार। जैसे मर्जी कर लो, करने की जरूरत नहीं। 19 करना नहीं, 20 पे आ जाओ। 20 पे आओ, क्या कहता है बताओ? 2020 दिशा, अन्य और निशा पार्टनर है। कैसे पार्टनर है बोलो बेटा? इक्वल। कैसे पार्टनर है बोलो? इक्वल। 1 अप्रैल 2023 को म्यूचुअली डिसाइड किया उन्होंने टू गिव अ मोर प्रॉफिट टू दिशा। ठीक है जी, इसके लिए वो क्या कर लेंगे? गिव हाफ ऑफ शेयर टू। अच्छा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। दिशा और अन्या की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो? इक्वल। इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम दिशा जो पहली वाली पार्टनर है, शी गिव was comparatively contribute more time to the business than other partners, so we decide to give half of
शेयर ऑफ दिशा, क्या लिखा है, हाफ द शेयर टू दिशा एंड डिसाइड रिमेनिंग। अच्छा ठीक है, अब रेशियो हो जाएगी 2:1:1। आगे चलो, समझ आई? आधा उसको, बचा हुआ आधा दोनों को, 50-25-25, पहले 33-33-33, ये था। आगे चलो, जर्नलिज्म में 1 लाख पड़े हैं, P&L का लॉस पड़ा है, रिवैल्यूएशन का लॉस पड़ा है, गुडविल 10% मोर वैल्यू करी गई है, तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years जो कि 50 है तो 55 हो गया। फर्म डू नॉट वांट टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द अबव, 10% ऑफ द मोर देन ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ लास्ट। अच्छा 1,10,000, मैंने बस 10% पढ़ा, मोर देन ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट। भाई साहब, तेज भी पढ़ना है और सही भी पढ़ना है, और पढ़ के याद भी रखना है। एक बार पढ़ के दोबारा आराम आराम से पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा। चलो, जर्नलिज्म में कितने पढ़े हैं बोलो? 1 लाख। फिर क्या पड़ा है? नुकसान पड़ा है P&L में, कितना? आगे बोलो। रिवैल्यूएशन का लॉस है, कितना है? आगे बोलो। गुडविल, गुडविल कैसे निकालोगे? 50,000 को दुगना करो, उसका 10% ज्यादा कर दो। पुरानी होती तो क्या कर देते? 90 गए, 20 बचे, एक 20 कैसा आया है? पॉजिटिव। कौन कौन पार्टनर है? डी, ए और एन। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? 1:1:, मतलब 40-40-40। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? उसका डबल था, उस दोनों का आधा आधा था, कितना हो गया? 60-30-30। एंट्री बना लो, 20 डेबिट, 10 क्रेडिट, 10 क्रेडिट। अभी आंसर यही लिख के छोड़ दो कि चलो आगे, पर नहीं, ये तो सब क्या था? वर्किंग नोट। इसके नीचे करोगे कि पहले ऊपर एंट्री के लिए स्पेस छोड़ोगे? उसने पूछा क्या? पास जनरल एंट्री, फिर दोबारा क्या बनाओ? जनरल का फॉर्मेट। एक ना ऐसी वो छापने वाली वो होनी चाहिए, ऐसे ऐसे मारा बन गया फॉर्मेट, सीधी लाइनें खींची, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट का ऐसे एक बड़ा सा वो ऐसे प्रिंट करा, नीचे पर लाइन खींची, चल आगे। समझ गए? ये एक है। हाँ स्टेंसिल, पर स्टेंसिल में तो लिखना तो पड़ेगा ना, है ना? अच्छा, जब गवर्नमेंट फॉर्मेट बना के दे रही थी तो प्रॉब्लम थी वो, नहीं वो बड़े ना अनइवन से फॉर्मेट, जितने दो पेज के फॉर्मेट, एंट्री एक होनी है और उसके लिए स्पेस छोड़ रखा है 20 लाइनों का, तो फायदा ही नहीं। चलो 20 हो गया, 21 करना नहीं, 22 पे आ जाओ। ट्वेंटी टू क्वेश्चन क्या कहता है बताओ? सर जी एक फर्म बंद कर दी हमने, टकाटक, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, मैंने देख लिया। पहला पॉइंट पढ़ो, फर्नीचर 3 लाख का था, क्रेडिटर एक 35 के थे, टुक ओवर द 40% फर्नीचर इन द फुल सेटलमेंट। इसका मतलब एक 35 के क्रेडिटर, हमारा 40% क्या ले गए? फर्नीचर। भाड़ में जाए, मैं एंट्री नहीं करता। बाकी 60% स्टॉक फर्नीचर बच गया, वो बेच दो। क्या एंट्री होगी बेचने की? बोलो, पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने? 3 लाख का 60%, और कितने में ले गए? पूरा ही ले गए होंगे, तो एक 80 और एक 80, बात ही खत्म। सेकंड पॉइंट पे आओ, क्रेडिटर 23,500 की टुक ओवर, इन्वेस्टमेंट 15,000, रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी पेड इन कैश, बाकी क्रेडिटर को पेमेंट करा दिया। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, कितने से? 1250, 8,500। थर्ड पॉइंट पे आओ, शालू वाज रिसीवर। शालू कौन है? ऊपर एक पार्टनर है, मैंने देख लिया, शालू लीना पार्टनर है। Receive 5% of the value of assets and relies in the remuneration to complete the dilution work and bear all the realization expenses. Realization expenses were 12,500 were paid by Shalu
और असेट्स कितने की रियलाइज हुई हैं? तो बस हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो बस उसको 11,000 रुपए दे देने हैं। कितने दे देने हैं उसको? तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू शालू कैपिटल। कितने? 5% ऑफ 2,20,000। 11,000 उसको दे दो, बात खत्म करो। ये समझ के जो मैं के बना रहा हूं, पेपर में मत बना के आना यार। मैं सुबह 7:30 बजे से क्लास ले रहा हूं और 10 साढ़े 10 तक क्लास चलेगी। 10 साढ़े 10 तक की क्लास। हाँ, क्यों? अभी तो एक पेपर भी नहीं हुआ। तो बेटे वो तो बुलाने के लिए था ना। 10:30 लेते तो ये इतने भी ना आते। ये वीडियो देख के भाई, आज वाली क्लास लेंदी होगी, कल वाली नहीं होगी, क्योंकि वो 24 नंबर की है। ये झूठा है। नहीं सर, शेयर वाले तो ऑप्शन वाले भी कराने हैं। वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो खतरनाक है। हाँ जी, हाँ बेटे देखो बेटे, मैं इतनों का बिल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम मेरा एक थोड़ा सा बियर कर ही लेना। बेटे सारे मिलके बर्तन मांजेंगे उसके रात को। और डिस्पोजल में भेज दिया तो फिर मार पड़ेगी, फिर तो बर्तन मांजने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। आओ, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 1,60,000। फर्म के पास कितने का स्टॉक है बोलो? 50% ऑफ स्टॉक was sold to Lina at a discount of 20%. Remaining stock was sold of a 20% profit. ओ बहुत आसान है। आंसर की में क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है। सोल्ड टू लीना, लैंग्वेज पढ़ बेटा। ये नहीं कह रहा कि टेकन ओवर बाय लीना। सोल्ड टू लीना का मतलब लीना ने उसके क्या दे दिए होंगे? पैसे। अब देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? लीना कैपिटल टू रियलाइजेशन, पर लीना नहीं होना। एक आधा स्टॉक 20% कम में ले गया, एक आधा स्टॉक 20% ऊपर ले गया। तो भैया 1,60 का स्टॉक कितने का बिका? 1,60 का। एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60। और अब बात बताओ, जिसने गलत सोचा, एक तो गलत करेगा, ऊपर से वक्त ज्यादा वेस्ट करेगा। बैंक वहां पे आप एंट्री करोगे लीना टू रियलाइजेशन 80 का 80, फिर कैश टू रियलाइजेशन 80 का 120। नहीं, आधा स्टॉक ले गए ना, पढ़ो 80। अब आप गलत करोगे तो क्या करोगे? ये तो करोगे ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, 80 का 80। हाँ चाचा जी, तो कह रहा हूं 80 का 80%। 80 का 80 मतलब 80 का 80%, और एक बार 80 का 120%। तो वहां गलत भी करोगे और टाइम कैलकुलेशन भी ज्यादा करोगे। फिर तो पैसे ही आ गए ना। सोल्ड टू लीना मतलब लीना ने हमें पैसे दे दिए। फिर कैलकुलेशन में कर लेते हैं ना, यहां कैलकुलेशन में कर लेते हैं। 23 शेयर्स का है, करना नहीं है। 24 भाई बता दो कौन सा कराना है, एक ही कराऊंगा। जो मुश्किल है वो करा लो, दोनों ही आसान है। चलो आओ, करा रहे हैं भाई सब फर्स्ट। आओ जी, कैपिटल कितना है? 46,000, 34,000, 25,000। आगे चलो, कुछ नहीं है। और बी रिटायर हो गया फर्म से। ये बिल्कुल बुक का सेम क्वेश्चन है यार, टीएस गरेवाल का ही क्वेश्चन है ये, और वो भी पिछले किसी स्कैनर का क्वेश्चन है। बेड डेट हो गए 1100 के। कितने के बेड डेट हो गए? सर मैं तो पहले बैलेंस शीट में जाके ठीक करूंगा। डेटर्स कितने के हैं बोलो? 16,000 के, माइनस फर्दर बेड डेट कितने के हो गए? 1100 के। कितने बच गए? 14,000, माइनस प्रोविजन कैसे बनाना है? सेम रेट से। कैसे बनाना है? पहले 800 था 16,000 का, पहले कितना था? 16,000 का। 5% अभी भी कितना बना दो? 745 रुपए, 755 रुपए, 745 माइनस करके निकाल लो। 14,000
155, ये आ गया। इधर चलो, रिवैल्यूएशन में लिखो 2 बेडेड। सर मुझे तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, नहीं हाँ 300 का दुख हुआ ना। कितने के बेडेड है? 1100 के। ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट करता था प्रोविजन, कितना लॉस एक्सपेक्ट करते थे? 800। हुआ कितने का? 300 डेबिट कर दिए। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा? 745 रुपए। 700। आगे चलो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की एग्जिस्ट करती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? तो लिखो यहां पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 955, और यहां क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 955। 955 हो गया 955। आगे चलो, प्लांट मशीनरी वैल्यूड एट 80%। टू प्लांट मशीनरी कितना है? 7000। और यहां प्लांट मशीनरी कितने की रह जाएगी फिर? 28,000, कम करके 28,000। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अमाउंटिंग टू रुपीज 1000। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का है? 1000 का, ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 1000 का है, जो कौन ले गया? अच्छा वो जो जा रहा है वो ले गया, ठीक है। पहले फर्नीचर रिकॉर्ड तो कर लो। बाय फर्नीचर कितना बोलो? 1000। ये पॉइंट नहीं आया इसमें, पहले बुक्स में रिकॉर्ड करा, अब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे या पार्टनर्स कैपिटल में से उड़ा दें? क्योंकि वो ले गया ना, हमारे पास तो आया ही नहीं। तो 2 फर्नीचर, कौन कौन गया फर्म से रिटायर, कौन हुआ है? 1000 उसके अकाउंट से काट लो। आगे चलो, the total capital of new firm was to decided as the same as before the A और C। ठीक है, जो पुरानी फर्म की कैपिटल थी वही होगी। The total capital of new firm was to decide the same as before the retirement of B, which would be adjusted in the ratio of A and C in their। अच्छा बताओ नई फर्म की कैपिटल क्या होगी? 1,05,000 होगी, जितनी पुरानी फर्म की थी। यही है ना एडजस्टमेंट? 75,000। और मैं बता दूं कैसे निकलेगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगी जो पहले थी 1,00,000। 1,05,000 किसकी होगी? ए की। और रेशियो क्या होगी? 15,000 आएगा, 30,000 और 15 75,000। ये आ गया, ऐसे ही है, ठीक है। गुडविल कितनी है? 70,000। गुडविल कितनी है? अब एक बात बताओ, बिना वर्किंग नोट के गुडविल कर दूं? जो रिटायर हुआ उसका शेयर कितना बनता है? 70,000 में 3/10 21,000। 21,000 रुपए मिलने हैं इसको। बी को, बी को कितने पैसे मिलने हैं? यही चलो एक बार लिख देता हूं। बी को 21,000 मिलने हैं। ए और सी कैसे देंगे? 7 से डिवाइड करो, 3,000 और 15,000, नहीं हाँ 6,000, 3 तो होता ना, तो 6,000। तो ए से कितने पैसे काट लो? इससे कितने काट लो? नाम किसका लगा दो? बी को दे दो 15 दे दो, बी को 6 दे दो, नाम किसका लगा दो? ए का और सी का। हाँ या ना? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? आगे चलते हैं, बस खत्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या? पहले बताओ यहां से प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का लॉस है? 8,000। 8,000 को बांटो, 4,000, 2400 और 2 बैलेंस सीडी क्या लिखो? कितना आ जाएगा बैलेंस सीडी? जो रिटायर हो गया उसका तो क्या डाल दोगे? बी का लोन में चला जाएगा, और बचे हुए पार्टनर्स का यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75,000 और इसका कितना है? 30,000। अब यहां से पता चल जाएगा कि कौन लाएगा, किसको देने हैं। दोनों लाएंगे, तो लिखो बाय बैंक। कितने पैसे लाएगा बोलो?
48,000 और ये 12,600। अब क्या बना लोगे? बैंक अकाउंट बना लोगे। क्या बना लोगे पहले? बैंक। ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं बोलो? 27,600। कौन लाया? 48,000। और सी कितने लाया? किसी को दिए हैं पैसे वैसे? कहीं कुछ, कहीं कोई पेमेंट हुई है? कहीं कोई पेमेंट नहीं हुई। तो 27,600 एक है 88। तो क्लोजिंग आ गया बेटे, वैसे कर लियो। हाँ वहीं वहीं पे कर दियो सीधा ही, प्लस प्लस। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट तो नहीं कराई, बची हुई बैलेंस शीट पूरी करो। क्रेडिटर कितने के आएंगे? बी का लोन कितने का आएगा? कितना है? 51,600। बी का लोन 51,600। मैं आपको सच बताऊं, नहीं आएगा। तीनों चीजें बनाने को नहीं आएंगी, दो ही आएंगी। आइदर पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पर ये दोनों आ गए तो फिर वो तो रफ में बनाना ही पड़ेगा। तो भगवान करे यही दोनों आ जाए। रिवैल्यूएशन का लॉस तो फिर तो सीधा सीधा काम करके काम खत्म कर देंगे। चलो, पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन आएगा? ए और सी। कितना बोलो? 75,000 और 30,000। कुल कितना? इधर पकड़ो, कर लोगे बाकी 170 155। और यहां भी कर लोगे, बाकी बची हुई आइटम पुट कर लोगे। नहीं आ रहा आंसर में? आंसर की को छोड़ो भी, मैच हो रहा है ये। किसकी? क्वेश्चन ने कहा है पेमेंट कराने के लिए? कहां लिखा है क्वेश्चन पेमेंट कराने के लिए? आंसर की में वो लल्लू है भाई, जो का ही नहीं क्यों कराए। अब इसे क्या कर रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसकी। अगले साल तक हम अगले खुद ही बनाएंगे अपना। क्या कहा बोला उसने? हाँ बोल तो रखा है लोन में डालना है, और बैलेंस कहाँ डालना है? लोन में। डाल दिया हमने लोन में, फिर कोई पंगे ले। देख रहे हो 15,600 51,600। ये तो 51 का 15 15 का 51 उल्टा उल्टा हो गया तो काम खत्म हो गया। लैंड बिल्डिंग कितने की है बोलो? बोलो फिर क्या है बोलो? स्टॉक कितने का? आगे बोलो। डेटर हो गया, कैश हो गया। बताओ यही आ रहा है? विश्वास कर लूं या करूं? क्या? यस, कैश 88 200। चलो मैच तो कर गया। चलो जी 24 हो गया। एग्जीक्यूटर लोन उठ जाएगा ना इसमें से। ओ भाई ये क्या है? इम्तिहान ले लिया इसने तो यार। 25वां क्वेश्चन भी पूरा इतना बड़ा ही है यार। प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। 25वां कर लोगे? 25वां क्वेश्चन कर लोगे?